कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम हमला साजिश करार दे दिया। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी कहते हैं भारतीय एजेंसियां पहलगाम हमले में मुलव्वस हो सकती हैं। कश्मीरी अवाम की पुरअमन जद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। भारतीय हुकूमत आलमी बरादरी को गुमराह कर रही है। नहरी मंसूबे पर वफाक का सिंध हुकूमत से राब्ता। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात तय। मुलाकात आज या कल मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक केनाल एहतजाज और असम्बली करारदाद पर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। सियासी हलकों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात को कशीदगी कम करने की कोशिश करार दिया। पंजाब में नहरी मंसूबे पर पीपल्स पार्टी नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं वारिस ज़मीनें बेचते हैं या जायदादें बनाते हैं। ये लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। आजकल शर्जदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका जवाब देंगे। आपके नाल की वजह से सूबों को ना लड़ाएं। हम निज़ाम चलाना चाहते हैं, मुल्क से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचाया नहीं, उसको बचाया है। चौधरी मंसूर बोले बहुत शोर होता है। सदर मुमलिकत ने नहरों की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत पार्लियामान के बिल और ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। कौन सी नहर बंद करके नई नहरों में पानी दिया जाएगा। हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तनकीद की बजाय सिंध में कारकर्दगी बेहतर बनाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा केनाल इशू इनका अपना पैदा करता है, उस पर सियासत करें। अफजल चंद पहले अपने गिरबान में झांके। केनाल मंसूबे में सैलाब का पानी इस्तेमाल होगा, उस पर सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी को सिंध के किसानों की फिक्र क्यों होती है। पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से इक़्तिदार में, अपनी कारकर्दगी पर ध्यान दे। अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अभी तक कोई नहर बनना शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कह रही कि इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। मुज़ाकरात धमकियों के जरिए नहीं होते। सिंध में नहरी मंसूबे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कश्मीर और गंदकोट में तीसरे रोज भी धरना। वकला, सियासी कारकुन और शहरी शरीक। मुजाहिरीन कहते हैं दरिया सिंध से केनाल निकालने का मंसूबा सिंध के 7 करोड़ अवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला, जिसे किस सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। PTI में पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी तकसीम वाज़ेह होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के गैर पार्लिमानी अराकीन ने भी तनकीद शुरू कर दी। इन अराकीन का कहना है पार्लिमानी लोग असम्बलियों में बैठे हैं लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहे। कौमी असम्बली में मुतवाज़ी असम्बली कायम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इन अराकीन ने मशवरा दिया कि मुतवाज़ी असम्बली का स्पीकर असद कैसर को बनाया जाए और वो बजट से पहले अपना इजलास बुलाएं। हुकूमत का बजट मंजूर ना होने दें और ऐवान के अंदर सख्त बयानियां अपनाएं। बानी ने कहा अपनी जात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काफी दिनों से अफगानिस्तान के दौरे का कह रहा था, पता नहीं अफगानिस्तान में क्या करके आए। ये प्लान के मुताबिक अफगानिस्तान नहीं गए। खित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। कुछ मामलात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होते। अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ। माइन एंड मिनरल पर विफाक को इख्तियार दिया तो सामने लाएं। सेहत के शोबे के लिए अगले बजट में रकम बढ़ाएंगे। हेल्थ कार्ड में मजीद चीजें भी शामिल की गई हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा पाकिस्तान के दौरे और रहनुमाओं से राब्ते के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली पर कायम है। आइए आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। 5 अक्टूबर को पीटीआई के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया पुलिस के मुताबिक अली गंडापुर और दीगर मुल्ज़िमान जानबूझकर रुपये हो चुके। अली गंडापुर, हमाद अजहर और दीगर मुल्ज़िमान मुकदमे में नामजद। पुलिस के मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त मुनासिब है। फिच की जून तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान रुपया 285 तक पहुंचने की पेशगोई। माली साल के अख्ताम तक रेट 295 तक पहुंच सकता है।
आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान करंट अकाउंट पर मुमकिन दबाव से बचने के लिए बतदरीज अपनी करेंसी की कदर में कमी करेगा। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में तेजी से करंट अकाउंट पर दबाव आ सकता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक रुपए को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने देगा। महंगाई में कमी, पाकिस्तान में शरह नमो हदफ से कम रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया। आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो में कमी का तखमीना। रवा माली साल के मुआशी शरह नमो का मुकर्रर हदफ हासिल न होने का खदशा। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया गया। अगले साल अफरात ज़र 7.7% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल IMF ने पाकिस्तान में अफरात ज़र में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहात एजेंडे की भी हिमायत। वजीर खजाना की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों के वफ्द से मुलाकात। मुल्की इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के किरदार पर जोर। वजीर खजाना ने कहा, बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए निजी शोबे के ताउन की जरूरत है। पाकिस्तानी सफीर ने वफ्द को बताया, पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों के लिए एक बड़ी मार्केट। पाकिस्तान वस्ती एशिया, चीन, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक के हवाले से गेट वे का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तानी सफीर के अमरीकी सरमाकारों को पाकिस्तान में IT और मदनियात में सरमाकारी की दावत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहाती अमल की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अरकान में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल होंगे। वज़ीर खजाना कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कारकर्दगी कमेटी FBR के मौजूदा फ्रेमवर्क और नताज का तजिया करेगी। विफाकी इदारों के लिए मयार, जांच और फीडबैक निज़ाम तैयार किया जाएगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए मुतअद्दिद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मनसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग की जाएगी। इंटरचेंज की तौसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। फैसल चौक के मकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर किया जाएगा। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजा को जल्द फाल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फूड स्ट्रीट और पार्किंग प्लाजा के लिए बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार करने की हिदायत।